अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। इसराइल ने दमिश्क के करीब फौजी तंसीबात पर 35 से ज़ायद हमले किए। दरा के मशरक़ी दही इलाकों में 18वीं डिवीज़न के गोदामों पर भी की बमबारी। इसराइल में यरगमालियों की रिहाई के लिए अवाम का एहतजाज, नेतन्याहू के खिलाफ हुई नारेबाजी। यमन हुकूमत ने मुल्क और खित्ते के लिए हौसी ग्रुप के बढ़ते हुए खतरात से निमटने की खातिर नई अमेरिकी हिकमत अमली अपनाने का किया मुतालबा। हौसियों को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी से तारीख पर बात करना किसी दीवार से बात करने के मुतरादिफ। मोदी अडानी, फसादात और किसानों पर बात करना नहीं चाहते, जयराम रमेश की वजाहत। और 10 सालों में बीजेपी ने फसादात की तामीर व तरमीम की है। संभल में इंतजामिया ने गोलियां चलवाई, मुसलमानों के साथ लिंचिंग की गई। लोकसभा में कांग्रेस MP मोहम्मद जावेद की मरकजी हुकूमत पर तनकीदें। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन के मुताबिक इसराइल ने दमिश्क के करीब फौजी तनसीबात पर 35 हमले किए हैं। शाम में तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले बशर अल असद की माजूली के बाद से शाम में फ़िज़ाई हमलों में शामी फ़ौज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मुकामी ज़राए ने बताया कि जंगी तैयारों ने तुलमनीन के इलाके में रिपब्लिकन गार्ड फोर्सेस और 4th डिवीज़न के ठिकानों पर हमले किए हैं। इसने दारुल हुकूमत दमिश्क के शुमाल में वाक़ कस्बे हैफर में भी एक फ़िज़ाई दिफाई मरकज़ पर बमबारी की। दरआ के मशरक़ी देही इलाकों में मजआ शहर और होम्स के मशरक़ी देही इलाकों में 18वीं डिवीज़न के गोदामों पर बमबारी की है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने जर्मन न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया है कि फ़िज़ाई बमबारी की ताज़ा तरीन लहर ने दमिश्क के देही इलाकों में साबिक़ हुकूमत की फ़ौज के कैंपों को निशाना बनाया। बरतानिया में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक निशाना बनाए गए कैंपों में पहाड़ी सुरंगें शामिल हैं, जिनमें मिसाइल और गोला बारूद के डिपो थे। बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत ने मुल्क और खित्ते के लिए हौसी ग्रुप के बढ़ते हुए खतरात से निमटने की खातिर नई हिकमत अमली अपनाने का मुतालबा किया है। अमेरिका में यमन के सफ़ीर मोहम्मद अल हज़रमी ने अमेरिकी सेनेट से खिताब के दौरान कहा है कि यमन के बारे में नई अमेरिकी हिकमत अमली की मौजूदगी हौसियों को शिकस्त देने, रियासती इदारों की बहाली और अमन के क़याम में हमारी मदद करने के लिए इंतहाई अहम है। अल हज़रमी ने कहा है कि तेहरान की जंग और दहशतगर्दी का मुकाबले के उन्वान से ब्रीफिंग के दौरान मज़ीद कहा कि यमन में नई अमेरिकी हुकूमत अमली के लिए 3 मुजवज़ा इक़दामात हैं। इन्होंने कहा है कि हौसियों को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए, जैसा कि हिज़्बुल्लाह और ईरानी पासदारान इनकलाब को करार दिया गया। यमन की हुकूमती अफवाज और उनके इत्तेहादियों को हदीदा की बंदरगाह पर दोबारा कब्ज़े में मदद फराहम की जाए और हौसियों के ढांचे को ख़त्म कराने में मदद फराहम की जाए।
इन्होंने निशानदेही की कि ये इक़दामात ईरानी हिमायत को हौसियों तक पहुँचने से रोकेंगे, बहर अहमर की हिफाजत में इजाफा करेंगे, उनकी बहरी कार्रवाइयों को कमज़ोर करेंगे, उन्हें सज़ा से बचाने की सलाहियत में खलल डालेंगे, उन पर दबाव बढ़ाकर उन्हें मुज़ाकरात में शामिल होने पर मजबूर भी करेंगे। शाम के डिफेक्टो कायद अहमद अल-शराह ने कहा है कि इसराइल शाम पर अपने हमलों का जवाब पेश करने के लिए झूठे बहाने इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने कहा है कि वो नए तनाज़ात शुरू करना चाहता है क्योंकि शाम बशर अल-असद के हुकूमत के खात्मे के बाद तामीर नौ पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से मशहूर अल-शराह तहरीर शाम HTS ग्रुप के कायद हैं, जिसने गुज़िश्ता हफ्ते असद को इक़्तिदार से हटाकर उनके ख़ानदान की 5 अशरों पर मुहित हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया था। इसराइल इसके बाद शाम के अंदर एक गैर फ़ौजी जोन में चला गया है जो 1973 के अरब इसराइल जंग के बाद बनाया गया था। इसराइल ने शाम के फ़ौजी अहमियत के हामिल हथियारों के ज़ख़ीरे पर भी सैकड़ों हमले किए हैं। वो कहता है कि उसका वहाँ कायम करने का इरादा नहीं है और शाम की सरजमीन में दरअंदाजी को सरहदी सलामती को यकीनी बनाने के लिए एक महदूद और आर्जी इक़दाम करार देता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दून समेत कई अरब ममालिक ने इसराइल की जानिब से गोलान की पहाड़ियों पर बफर जोन पर कब्जे की मजम्मत की है। हमास के खिलाफ 14 माह से ज़्यादा अरसे से जारी जंग के बाद भी यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए एक मुजाहरा किया गया जिसमें हज़ारों इसराइलियों ने शिरकत की। मारूफ इसराइली अदाकार ल्यूरा अशकंजी ने तुल अबीब के तिजारती मरकज़ में जमा एक हुजूम को बताया कि हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं कि हम अब तक नाकाम रहे हैं और अब हम एक मुआहदा तय कर सकते हैं। हालिया दिनों में मुहतात तौर पर यह उम्मीद की जा रही है कि गाज़ा के लिए जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा सालिसी के लिए महीनों की नाकामी कोशिशों के बाद बालाखिर तय हो सकता है। मुज़ाकरात में एक अहम सालिस कतर ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि मुज़ाकरात के लिए नई क़ुव्वत और तवानाई पैदा हुई थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने हफ्ते के रोज़ उर्दून के दौरे के दौरान कहा था कि इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने का यही वक्त है। बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर पर कांग्रेस के रुकन पार्लिमान जयराम रमेश ने सख्त तनकीदें की हैं। उन पर तनकीद करते हुए जयराम रमेश ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलना बंद करना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए। इन्होंने कहा है कि हर रोज़ आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलना बंद करना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कल कुल जमाती इजलास में कितनी मीटिंगें बुलाई हैं, इन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की रहनुमाओं से कितनी बार बात की है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चीन के बारे में बात करना नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म से तारीख़ की बात करना दीवार से बात करने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म अडानी, किसानों, फसादात के बारे में खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मंत्री से इतिहास की बात करना तो दीवार के साथ बात करने के माफिक है। वो समझेंगे नहीं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में क्या सीखा उन्होंने मुझे पता नहीं, पर ये जो हमेशा बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये चुनावी भाषण था। अरे आज की बात कीजिए ना, अडानी के मामले में चुप, किसान के मामले में चुप, सांप्रदायिक तनाव अलग अलग राज्यों में जो बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में चुप, चीन के साथ जो समझौता कि हम कह रहे हैं हमने समझौता किया है, चीन के साथ आपने क्लीन चिट दी चीन को 19 जून 2020 को आपने चीन को क्लीन चिट दे दिया। आपने कह दिया ना को वहाँ से आया है ना कोई हमारे ज़मीन पर बैठा हुआ है, तो समझौता किसका किया आपने? उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।
बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में क्या हमारे रिश्ते, हमारे संबंध होने चाहिए, उसके बारे में जिक्र नहीं। जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जीडीपी दर काफी मात्रा में घटा है, निजी निवेश नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में आप कुछ कहते नहीं। सिर्फ नेहरू इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। भाई ये कितने देर तक ये चलाएंगे आप सरकार, बदनाम कराएंगे? तो खुद आज की बात करिए ना, आज के जो मुद्दे हैं, आज के जो चुनौतियां हैं, आज जो आप करना चाहते हैं। आप इतिहास को दोहराते हैं या उसको नया रूप देते हैं या भविष्य की बात करते हैं, मैं संकल्प लूंगा। आज क्या कर रहे हैं? तो बड़ी अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री बोलते, एक तो सदन में आते ही नहीं है, जब आते हैं और बोलते हैं तो झूठ की गंगा बहाते हैं, बस क्या कहें। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर पर कहा कि कांग्रेस अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करके अवाम पर अपना खोया हुआ एतमाद दोबारा हासिल कर सकती है। इन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन आइन और रिजर्वेशन पर लड़ा। क्या इन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाकर आइन का कत्ल नहीं किया था? इन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने ही हवा महल में रह रही है, जहां वो सोचते हैं कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो सच है। दूसरी जानिब प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी की तकरीर पर तनकीदें की और इसे पुरानी बातें करार दिया, घसी पीटी बातें करार दिया। गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, उनके खोखले 11 संकल्प। अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। दिक्कत यही है कि जो प्रधानमंत्री बात बोलते हैं, अगर ये लोग उस बात को समझ जाते तो संभवतः जो गलतियां कांग्रेस करती आई है उसका प्रायश्चित करके संभवतः जनता के बीच अपना विश्वास, जो खोया हुआ विश्वास है, उसको पुनः हासिल ये लोग कर सकते। कांग्रेस एक अपने ही हवा महल में रह रही है, जहां पे इनको लग रहा है कि जो ये कहते हैं वही सत्य है। नेहरू जी से लेकर राहुल जी तक पर हमला बोला और क्या प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे। फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गए कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे। पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, उनके खोखले 11 संकल्प। अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। दिक्कत यही है कि जो प्रधानमंत्री बात बोलते हैं, अगर ये लोग उस बात को समझ जाते तो संभवतः जो गलतियां कांग्रेस करती आई है उसका प्रायश्चित करके संभवतः जनता के बीच अपना विश्वास, जो खोया हुआ विश्वास है, उसको पुनः हासिल ये लोग कर सकते। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में मोदी हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया। इन्होंने मरकज पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत को फ़रोग़ देने का भी इल्ज़ाम लगाया और बीजेपी को फसादात की मैन्युफैक्चरिंग करार दिया। मैं डॉक्टर जावेद, आपने नाम लिया, मैं हिंदुस्तान का एक प्राउड मुस्लिम हूं और मुझे शुक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है और वो तोहफा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज हम अपने आप को महसूस समझते हैं, महफूज समझते हैं। लेकिन जो ये मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, हमारे साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे
हैं जो नहीं बोलते और नहीं बोलने के कारण उस पर अत्याचार होता है। ये आज का हिंदुस्तान है इनके सामने, इनके चलाते हुए, जिसका हम विरोध करते हैं। और सर वही नहीं, पिछले कुछ दिनों में 686 स्पीचेस हुए। आपको जान के ताजुब होगा सर। किसको लात मारा आप बताएं, तथ्य दीजिए, किसको कहा लात मारा, तथ्य दीजिए। हम देंगे कहा लात मारा? सर, नमाज पढ़ते वक्त दुनिया ने देखा, ताजुब है आप छुप गए देखने के लिए। सर 686 हेट क्राइम्स हुए हैं पिछले वारदात, लेकिन उनमें से हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया इस मौजूदा सरकार ने। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर आरजेडी के रुकन पार्लिमान मनोज कुमार झा ने कहा है कि यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त मुकाबले में हैं। गुजरात वाले भैया के साथ बहुत सख्त मुकाबला उनका चल रहा है। दोनों एक दूसरे से 2 कदम आगे जाने की दौड़ में हैं। दोनों को ये समझना होगा कि उन्हें आइन के सामने झुकना होगा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ी रियासत के वज़ीर आला हैं। या तो आप आइन के साथ हैं या इस तरह की नफरत फैलाने वाले जबान के साथ हैं। की शिकायत क्या करूं, वो बहुत स्टिफ कंपटीशन में है गुजरात वाले भाई के साथ। बड़ा जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है दोनों में। दोनों वॉर ऑफ पोजीशन में है कि कौन 2 कदम आगे बढ़ जाए। लेकिन उनको ये समझना होगा, संविधान को ही नमन करना है। जब ताजमहल बन रहा था तो योगी जी थे क्या खड़े कि हाथ काट दिए? मतलब व्हाट्सएप वाला ज्ञान कहीं भी परोस देते हैं। आप एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आइन को देखिए, तथ्यात्मक इतिहास को देखिए, और जिस जज साहब के पक्ष में आप अचानक खड़े हो गए उसी कंपटीशन के कारण, गुजरात वाले भाई साहब के कारण, आपको यह समझना चाहिए कि विकल्प साफ है। या तो आप संविधान के साथ या इस तरह की घृणा और नफरत वाली जुबान के साथ। इस जुबान के साथ बहुत तरक्की नहीं कर पाइएगा। अभी वाले को ही देखिए, नमन तो करना पड़ता है संविधान को, बाबा साहब के संविधान को। वही हकीकत रहेगी। महाराष्ट्र में रियासती काबीना में तौसीद से कबल एनसीपी एससीपी के एमएलए जितेंद्र ओहाद ने कहा है कि यह महावती पर मुनहसिर है कि किसको वजीर बनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के परभनी शहर में हुए तशद्दुद पर इन्होंने कहा है कि परभनी में जो हुआ, नागपुर में जो कुछ हुआ, वो इस हुकूमत का चेहरा दिखा देता है। जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। लोकसभा में वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर के बारे में इन्होंने कहा है कि कल 11 वादे पेश किए गए, देखते हैं इन वादों का क्या होता है। उन्हें 15 लाख रुपए की तरह जुमला नहीं बनना चाहिए। शिंदे नाराज है, ऐसी खबर सामने आ रही है। क्या हमें क्या पता वो नाराज है कि नहीं है। मैं ना तो किसी को मिलता हूँ, ना किसी के पास जाता हूँ, ना किसी पे से मेरे फोन से वार्तालाप होती है। तो क्या करना है कोई ना। तरफ देखने को परभनी में जो घटना जो परभनी में हुआ, जो नागपुर में हुआ, वो ये सरकार का चेहरा दिखा रही है। जिस प्रकार से परभनी में हो रहा है, ये पूरे यानी गणतंत्र का गला घोटने का काम हो रहा है। नहीं, एक लड़के की मौत हुई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। जो पीसीआर थी, वो पीसीआर के दौरान एक मौत हुई है, ऐसी खबर सामने। नहीं, ये जिस तरीके से लोगों को मारा पीटा है, रास्ते पे पकड़ के घसीटते हुए लेके गए, ये शोभा नहीं देता है। जिस तरह से मोदी का कल का बयान पार्लियामेंट में हुआ है, किस तरह से देखते हो? पार्लियामेंट का उनका भाषण का क्या कहे उसके बारे में। अगर संविधान महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में रियासती काबीना की तौसी आज हो रही है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि कल वज़ीर आज़म ने ऐवान के सामने कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ रखे। कांग्रेस पार्टी की ना तो शर्म है और ना ही जिम्मेदारी।
कल भी इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान यही रवैया अपनाया था। इन्हें अब भी सच सुनने की मशक़ करनी पड़ती है। मुल्क की आवाम ने बार बार कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कल की तकरीर की सताइश की। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी तकरीर में नेहरू, गांधी, वाड्रा ख़ानदान के हिंदुस्तान के आइन को किस तरह तबाह किया, इसका पर्दाफाश कर दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मैं छत्तीसगढ़ की आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णु देवसाई की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया है और हम सभी 2026 तक रियासत से नक्सलिज़म को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। गुज़िश्ता एक साल में 287 नक्सली मारे गए, तकरीबन 1000 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 837 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। ये सेवा, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह उन अनगिनत चुनौतियों की याद दिलाता है जिनके साथ आपको दो दो हाथ करना है। ये अलंकरण के साथ साथ एक दायित्व भी है और मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान ये दायित्व को सुपेरे निभाएगा और अपनी फर्ज में कभी भी एक तसु भी पीछे नहीं हटेगा। अंत में फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के डीजीपी से लेकर हर एक जवान को मैं हृदय से राष्ट्रपति का निशान प्राप्त होने पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं और ये ऐतिहासिक मौके पर आप मुझे यहां निमंत्रित किए, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। खबर कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में सर्दी की लहर में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। शहर में कोहर छाई हुई है। मुकामी अफराद और सयाह सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों में नज़र आ रहे हैं। सर्दियों के मौसम के आगाज़ के साथ ही बहुत से लोग इस जगह का रुख भी कर रहे हैं। मौसम को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक पारा ज़्यादा से ज़्यादा 9.0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने और -5.0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तौक़्क़ो है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 पर है, जो ख़ास तौर पर सेहत के हालात वाले अफराद के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी। -4 का टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन तब भी बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत ही अच्छा, एंजॉय करने लायक। और मैं प्रे करता हूँ कि जल्दी जल्दी बर्फ गिरे और ताकि और मैं ज़्यादा एंजॉय कर सकूँ। और मैं बाकियों से भी कहूँगा कि ज़रूर आना चाहिए एंजॉय करने। बहुत ही अच्छी जगह और बहुत ही अच्छा मौसम है, एंजॉय करने के लिए परफेक्ट जगह है। ये अभी -4 चल रहा है, उसके बावजूद फेरन वगैरह लगाना पड़ता है क्योंकि बीमारी होती है अभी। तो इस वजह से अल्लाह से दुआ है कि बर्फबारी हो जल्द से जल्द, ताकि ये बीमारी खत्म हो जाए जल्द से जल्द। तो आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स, एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर।
एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिड सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिड्स, हैदराबाद। इसराइल ने दमिश्क के करीब फौजी तनसीबात पर 35 से ज़्यादा किए हमले। दरा के मशरकी देही इलाकों में 18वीं डिवीज़न के गोदामों पर की बमबारी। इसराइल में यरगमालियों की रिहाई के लिए अवाम का एहतजाज। नेतन्याहू के खिलाफ हुई नारेबाजी। यमनी हुकूमत ने मुल्क और खित्ते के लिए हौसी ग्रुप के बढ़ते हुए खतरात से निमटने के खातिर नई अमेरिकी हिकमत अमली अपनाने का किया मुतालबा। हौसियों को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी से तारीख पर बात करना किसी दीवार से बात करने के मुतरादिफ। मोदी अडानी फसादात और किसानों पर बात करना नहीं चाहते। जयराम रमेश की वजाहत। 10 सालों में बीजेपी ने फसादात की तामीर व तरमीम की। संभल में इंतजामिया ने गोलियां चलवाई। मुसलमानों के साथ लिंचिंग की गई। लोकसभा में कांग्रेस एमपी मोहम्मद जामिद की मरकजी हुकूमत पर तनकीदें। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।